नमः शिवाय। स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाइडेंस में मैं माहेश्वरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि क्या परमात्मा हमारा बुरा कर सकता है। क्या मैंने अगर कोई परमात्मा को कोई मन्नत मांगी और मैंने वो मन्नत पूरी नहीं की, भूल गई, तो क्या परमात्मा मेरा बुरा करेगा? क्या मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होगी? अगर हो गई तो क्या आगे जाके मुझे कोई बाधा, जीवन में कष्ट आएंगे? ठीक है। क्या मैंने परमात्मा को पूरी विधि विधान से पूजा नहीं किया तो क्या परमात्मा मुझसे नाराज हो जाएंगे? चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। ये मिथ है। आज इस मिथ, इस भ्रम से आप सबको बाहर निकलना है, वास्तविकता को जानना है। ट्रुथ क्या है? क्या परमात्मा इतनी छोटी वस्तु है जो आपसे नाराज हो जाएगा? आप ही सोचो। क्या आपका बच्चा कितना भी बुरा करता है, कोई प्रॉमिस करता है आपसे और भूल जाता है, तो क्या आप उससे नाराज होते हो? मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन मार्क। हम नाराज भी होते हैं तो ऊपरी होते हैं, लेकिन अंतर आत्मा से, इनसाइड, हम कभी क्या अपने बच्चों से नाराज होते हैं? तो आज ये सत्यता को जान लीजिए कि जब मैं ही अपने बच्चे से नाराज कभी होती नहीं, उससे ऑलवेज ब्लेसिंग देती हूँ, तो हम उस परमात्मा के परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी के बच्चे हैं। तो क्या वो मुझसे नाराज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो अपने बच्चों से नाराज हो सकता है जो सृष्टि का माता पिता है? नहीं हो सकता। चाहे आप उसकी पूजा करो या ना करो, चाहे आप उसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ाओ या ना करो, चाहे कोई अभिषेक करो या ना करो, चाहे आप कोई मन्नत मांगो और उसे भूल जाओ, उसे पूरी भी ना करो, कुछ भी परमात्मा बुरा नहीं करेगा। तो आप अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि परमात्मा हमारा बुरा कर सकता है। परमात्मा नहीं करता, हम ही अपना बुरा करते हैं। वो कैसे? मन्नत मैंने मांगी, ठीक, भूल मैं गई, समय से मैंने पूरा नहीं किया और मैंने ही अपने अंदर निगेटिव थॉट डाला। अरे मैंने तो ये बोला था परमात्मा से और मैंने ये नहीं किया, तो मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, कहीं उसी की वजह से तो नहीं आ रहा है। ठीक, फिर आपने उसको थोड़ा सोचा। अब सोच के आपने उसको दिन रात सोचना चालू कर दिया। 4 लोगों से आपने बाँचना चालू कर दिया। सामने वाले ने आपके हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ ज़रूर, तुम्हारे जीवन में जो बाधा आ रही है ना, तुमने जो परमात्मा से बोला था तुमने पूरा नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आपके माइंड डबल सोच रहा है, अरे इसने भी कहा, ये सही कह रही है। अब आपने उसे अपने अंदर बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करके सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर दिया और जीवन में अगर कोई घटना घटित हो रही है, जाने अनजाने आप सब उसी से को रिलेट करके देख रहे हो और दे दनादन अपने जीवन में दुख को इनवाइट कर रहे हो। और वो दुख का कारण कुछ और है, लेकिन आपने बिलीफ सिस्टम डाल के कुछ और में कन्वर्ट कर दिया। तो आज सब सोचो, परमात्मा कोई छोटी वस्तु नहीं है, ठीक, वो अनंत है, वो अनकंडीशनल लव है। चाहे आप उसे कुछ दो या ना दो, कोई चीज़ पूजा करो या ना करो, कोई मन्नत मांगो या ना मांगो, कुछ भी दो, वो आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। आप ही अपने लिए दुश्मन बन जाते हो अपने निगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से, और 4 लोग को सुनाते हो और 4 लोग उस सच्चाई जानते नहीं हैं और आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाते हो और बिलीफ सिस्टम से रियलिटी में कन्वर्ट करके स्वयं अपने जीवन में बाधा उत्पन्न करते हो। तो ठीक, मुझे आज इतना ही आप सबको कहना था। परमात्मा ऑलवेज ब्लेसिंग देता है। आप जो मांगोगे, अब वो मांगने का वे आपका निगेटिव है
पॉजिटिव है वो आप जानो। परमात्मा ऑलवेज ब्लेस यू। वो हमेशा हाथ को ऐसे किया रहता है ना, ब्लेसिंग, उसका मतलब क्या, वो कुछ नहीं जानता। तुम जो चाहो, तुम ही मांगने वाले हो, तुम, वो तथास्तु बोलने वाला है। ठीक, मे भी शायद आप सबको ये जो भ्रम था, हम अगर परमात्मा को ठीक से पूजा नहीं करेंगे या हमसे कोई गलती हो गई पूजा में, ठीक है, अगर पंडित आया, ठीक है, हमारे साथ क्या होता है, पंडित आता है, वो हमको बहुत भ्रम में डालता है। वो बोलता है ये लाओ, ये चढ़ानी है, ठीक है, ये चढ़ानी है, पूरी विधि विधान से होनी है, ठीक है, ये नहीं करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, आप थोड़ी ठहरिए, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या मेरा परमेश्वर इतनी तुच्छ वस्तु है जो इस वस्तु के लिए मुझे वो दुख देगा? ठीक, आधा ब्रह्म तो यही अधूरे जो ज्ञान होते हैं ना, वही हमको तकलीफ में डालते हैं। ठीक, वो 5% है आपका, सिर्फ उसका रिजल्ट 5% है। भाव भी नहीं है, भाव गलत हो रहा है, बुरा हो जाएगा, रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। मुझसे गलती होगी, हाय, कोई बात नहीं, इरेज कर दो, परमात्मा से माफ़ी मांग लो, खुद से माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है। बात क्लियर कर दो, वहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक, रिलीज कर दो, इतनी सी बात है, समझो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। भाव को जोड़ो, गलती हो गई माफ़ी मांगो, दैट्स इट। नई चीज़ डालो जो आपको चाहिए। इसलिए बी केयरफुल। परमात्मा का तो ध्यान करते हो आप, लेकिन परमात्मा के बारे में कितना मिथ है आपके अंदर। वास्तविकता को जानो। किसी पंडित ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको रिचुअल्स बता दिए तो आप टेम्परेरी चीज़ों में फंस जाते हो। करो, लेकिन बिलीव के साथ करो। अब आपको किसी ने कहा कि आपको सर्प दोष है, आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी। मैं कहती हूँ सर्प दोष मेरे अंदर है, मैं जानती हूँ कि मेरा कर्मा कहाँ गलत है, तो क्या मेरे को थोड़ी सी रिचुअल करने से फ़ायदा होगा, टेम्परेरी होगा, ओनली 5%। 100 में 5 या 10%। ठीक, लेकिन पूरा 90% कौन ठीक करेगा? आप करोगे अपने कर्मा के थ्रू। अब उसने आपको और डराना चालू कर दिया, देखो आप ये नहीं करोगे तो आपका ऐसा होगा। बिल्कुल इस बात को हटा दो। ऐसे जो अज्ञानता की बातें हैं ना, बगैर सुने समझे अपने दिमाग पे प्रोग्रामिंग मत करो, उलझो मत। वास्तविकता को जानो, खुद को दयाओ, खुद के गंदगियों को साफ करो, रास्ता बनाओ उस डिवाइन एनर्जी को अंदर लाने का। क्योंकि वास्तविक परमात्मा, वास्तविक ट्रुथ कभी भी टेम्पररी चीज़ों से नहीं मिल सकता। ठीक, नमः शिवाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ब्लेस यू टू ऑल। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमः शिवाय।